हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 11th में फिजिक्स चल रहा है प्यारे बच्चों, चैप्टर सेकेंड, और इसमें हम अवकलन का अगला पार्ट लेकर आ चुके हैं। हर एक पार्ट में अलग अलग मेथड में करा रहा हूं ताकि आपको बोरिंग भी ना लगे। छोटी वीडियो के माध्यम से बेहतर आप सीख पाओ। 11th क्लास के स्टूडेंट तो ठीक है, मैथ में भी है भैया आपके सिलेबस में, और आपका फिजिक्स तो है ही। तो शुरू करें प्यारे बच्चों। चलिए देखिए, क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित के अवकल गुणांक ज्ञात करना है, हल करना है, कुल मिलाकर के अवकलन निकालना है। और यहाँ पे मैंने क्वेश्चन कितने ले रखे हैं देख सकते हो आप, 3 और 3 6 7 क्वेश्चन है आपके। 7 प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। तो हल करना स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन कितना देके रखा है, cos x स्क्वायर। देखिएगा पूरा सिस्टमेटिक बताऊंगा, बिल्कुल आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। माना मान के चलेंगे, y बराबर है cos x स्क्वायर। हम इसको माना मान के इसलिए चल रहे हैं क्योंकि cos एक सिंपल में दे रखा है, इसको किसी ना किसी फॉर्मेट में मान के चलना पड़ेगा, तभी तो dy/dx निकल कर आएगा। तो यहां पर हमने माना मान लिया प्यारे बच्चों cos x स्क्वायर को y के बराबर। दोनों पक्षों में क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। दोनों पक्षों में x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक, कैसे अवकलन करेंगे, d/dx होता है अवकलन का चिन्ह, d/dx। यहां पे y है तो y रहने दो, इधर भी d/dx हो जाएगा cos x स्क्वायर, ब्रैकेट लगा दो। अब देखो, यदि cos x होता तो डायरेक्ट प्यारे बच्चों अवकलन हो जाता, लेकिन यहां पर cos x के जगह ना होकर के एक cos x स्क्वायर हो गया, यानी फलन के अंदर फलन है। तो फिर हमको थोड़ा सा यहां पर पुनः मानना पड़ेगा कि माना x स्क्वायर बराबर u मान लेंगे। ये आज के जितने भी क्वेश्चन है ना ऐसे ही रिलेटेड है, बिल्कुल आप चिंता नहीं करना, ऐसे ही क्वेश्चन है, एक आध क्वेश्चन को छोड़कर। तो देखो जरा, dy/dx हो गया प्यारे बच्चों, ये हमने d/dx रखा और इसके जगह हमने रख दिया cos u। अब यहां u है और यहां x है, u के सापेक्ष ही अवकलन हो सकता है, अन्यथा अवकलन नहीं होगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे x होता तो x के सापेक्ष अवकलन हो जाता, लेकिन यहाँ u है तो u के सापेक्ष ही अवकलन होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो क्या करेंगे, चलो हम u बना लेते हैं और cos u। अरे भाई साहब, u जबरदस्ती कर दिया आपने। अरे जबरदस्ती नहीं किया, यहाँ पे भी लिख दिया du और dx ऑलरेडी था। ऐसे बहुत ज्यादा रटना नहीं है, थोड़ा सा आप लॉजिक लगाओ, थोड़ा सा। मैंने कहा ना u के सापेक्ष अवकलन करना था तो u कर लगा लिया मैंने, cos u रख दिया, और जब जबरदस्ती नीचे लगाए तो ऊपर रख दिया। तो अब इसमें ऊपर से नीचे कट जाएगा, किसी को लड़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, dx कहां गया, dx नीचे ही तो है और कहीं नहीं है भाई साहब। चलो जरा dy/dx देखो, यहां पर देखना जरा। अब cos u का जो अवकलन होता है वो sin u हो जाएगा u के फॉर्मेट में। यदि x होता तो sin x होता। यहां पे d/dx कर दो और u का मान रखना पड़ेगा। u कितना है, x स्क्वायर। जरा ध्यान दो, अब देखो एक बार फिर से dy/dx, ये माइनस साइन था, u का मान यहां भी रख दो x स्क्वायर। अब x स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, जब भी पावर में हो प्यारे बच्चे x के, तो उसको सामने ले आओ और जो भी घात में उसमें एक घटा दो, वो आपका अवकलन हो जाएगा। तो dy/dx बराबर कितना हो गया, माइनस साइन x स्क्वायर, और यहां पर हो गया आपका 2x, क्योंकि 2 में घटेगा तो 1 ही आएगा। कुल मिलाकर के x सामने ले आया तो माइनस x साइन x स्क्वायर, और यही आपका आंसर हो गया पहले क्वेश्चन का। पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, समझ में आया। हम सभी प्रश्नों को इस वीडियो में करेंगे, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है e⁻x स्क्वायर, दूसरा है। फिर से यहां पर लेकर चलोगे माना y बराबर कितना, e⁻x स्क्वायर। अब क्या करोगे, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो कितना निकल कर आएगा, dy/dx e⁻x स्क्वायर। अब देखो भाई, e⁻x का अवकलन e⁻x होता है, e⁻x का अवकलन e⁻x होता है, लेकिन e⁻x स्क्वायर का नहीं होता। तो पुनः हम मान के चलेंगे, माना
एक्स स्क्वायर बराबर यू। तो फिर कितना निकल कर आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स ई के पावर यू। अब ई के पावर यू है तो ई के पावर यू है तो आपका यू के ही सापेक्ष अवकलन हो सकता है, मतलब यहां डी यू होना चाहिए। तो हमने लगा दिया डी यू, जबरदस्ती नहीं लगाया भाई, यहां नीचे लगाया तो यहां ऊपर भी लगा दिया, अब तो लड़ाई खत्म। और डीएक्स कहां गया सर, अरे डीएक्स वहीं पे रखा है यार, नीचे ही है, कहीं ऊपर नहीं ले गए। अब देखो जरा, अब देखो जरा कितना हो जाएगा यहाँ पे ई के पावर यू का ई के पावर यू, क्योंकि यू के रिस्पेक्ट में यहाँ पे अवकलन हो रहा है। ई के पावर एक्स का अवकलन ई के पावर एक्स होता है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ध्यान रखना है आपको। अब देखो जरा डी अपॉन डी एक्स हो गया, यू का मान कितना है एक्स स्क्वायर। अब देखो भाई साहब ई के पावर यू का मान है एक्स स्क्वायर, और आपने अभी देखा एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, 2 सामने आएगा और 2 में 1 घट जाएगा। कुल मिला के यदि मैं आंसर की बात करूं तो 2x ई के पावर एक्स स्क्वायर, जी हाँ यही आपका आंसर आ गया। स्क्रीनशॉट ले लो ना, कौन कहता है कि मतलब अब स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेने का पूरा अधिकार है, आपको समय भी दे रहा हूं। फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे क्योंकि ये दूसरा क्वेश्चन था, अभी तो क्वेश्चन आपके पास जितने भी पूरे कंप्लीट कराए जाएंगे। देखो अगला क्वेश्चन है ई के पावर 10x है, ई के पावर 10x है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, माना पाई बराबर ई के पावर 10x, यही है ना, ई के पावर नहीं होगा तो ऐसा क्वेश्चन समझ लेना भाई, यही क्वेश्चन है ई के पावर 10x। जी हाँ, x के सापेक्ष दोनों पक्षों में x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, तो कितना हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स यहां हो जाएगा ई की पावर 10x। जी हाँ, फिर वही झंझट हो गया कि ई की पावर x का अवकलन होता है सर, ई की पावर 10x का तो नहीं होता। तो जिसका अवकलन नहीं हो रहा है उसको जबरदस्ती में कह देंगे हम, माना 10x बराबर u, 10x बराबर कितना मान लिया u, जबरदस्ती है, हाँ भाई जबरदस्ती है, मेथड ही है। आज की इस वीडियो में यही मेथड चलेगा, आपको कंफ्यूजन दूर, ठीक है, कंफ्यूजन में मैं नहीं रखूंगा भाई। यहां पे यू कर दिया, अच्छा सर यू कर दिया, यू के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, मैंने कहा ना नहीं होगा तो लो जबरदस्ती कर दिया। अरे जबरदस्ती करने का कोई इरादा नहीं था, जितना नीचे किया उतना ऊपर कर दिया। डीएक्स कहां गया सर, नीचे ही तो है, डीएक्स कहां गया, नीचे ही तो है। अब देखो जरा ई के पावर यू का अवकलन ई के पावर यू हो गया प्यारे बच्चों, डी अपॉन डी एक्स, यू का मान भी यहां रख दो, यू का मान 10x। कोई दिक्कत, जरा ध्यान दो, ई के पावर यू का मान है 10x और 10x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर x। इसको ऐसा भी लिख सकते हो सिस्टमेटिक, वैसे इतना भी आंसर है, कोई दिक्कत नहीं, इसके आगे लगाने की जरूरत ही नहीं है। फार्मूला आपको पता है, आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसको यदि अरेंज करना तो सेक स्क्वायर x पहले लिख सकते हो, फिर ई की पावर 10x, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये है कि आपको जो मैंने फार्मूला कराया है वो आपसे बनना चाहिए, तो प्लीज अवकलन के जितने भी मैंने फार्मूले दिए हैं उन्हें आप लोग एक बार देख लें या यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। बस लास्ट में शिव कोचिंग क्लासेस लिखना ना भूलें, शिव कोचिंग क्लासेस लिख लें आप। स्क्रीनशॉट लेना है आपको, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, प्लीज स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, तो स्क्रीनशॉट ले लिए आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा देखो जरा 3 हो गया ना, अब हमारा 4th नंबर चलेगा, कास log x, पूरे सेम क्वेश्चन है। फार्मूला यदि थोड़ा बहुत बनता है तो आपसे बन जाएगा। देखिएगा आपका चौथा हो जाएगा, माना है आपका प्यारे बच्चों ये आपका कितना है, 22 के बराबर है, 22 के बराबर कास log x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन कर दो दोनों पक्षों में x के सापेक्ष, कर दो भाई साहब, तो कितना हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, इधर हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स कॉस लॉग एक्स हो जाएगा, होगा कि नहीं। जी हाँ, फिर से आप देखो कास एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, लेकिन कास लॉग एक्स का नहीं होता है ना, तो हमने कहा
कि भैया जिसका नहीं होता उसको आप मान लो u, कितना मान लो u। अब तो आपको आसान लगेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डी बाई अपान डी एक्स है, यहाँ पे डी अपान डी एक्स है, इसको आपने मान लिया है u। अच्छा, अगले स्टेप में क्या करें सर? u के सापेक्ष तो अवकलन है नहीं, यहाँ तो x के सापेक्ष अवकलन है, तो इसको एक काम करो, u के सापेक्ष बना लो, d अपान डी यू कर लो, और यहाँ पे आपका काश u हो जाएगा। जबरदस्ती क्यों रखा? अरे जबरदस्ती रखने का कोई इरादा नहीं, हमने ऊपर भी तो रख दिया, और dx कहाँ फेंक दिया सर? नीचे ही है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो कंप्लीट है। अब काश x का जो आपका अवकलन कितना होगा वो साइन x होता है। मेरे बच्चों यहाँ पे u है तो साइन u कर दिया हमने, यहाँ पे d अपान डी एक्स, कोई इरादा नहीं, u का मान रख दो जरा, log x। अब देखो अगले स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा, माइनस साइन u का मान है log x, तो x तो रख ही दो भैया, और फिर आपका log x का अवकलन 1/x है। याद करते चलो, फार्मूला जो मैं बताते चलता हूं, आपको एक भी नहीं छोड़ना है, फार्मूला आपका क्लियर होना चाहिए। तो आंसर फाइनली आ गया माइनस log x, इसको अपान में x कर दो प्यारे बच्चों, और यही आपका आंसर हो गया। लो भाई स्क्रीनशॉट ले लो, छोटे क्वेश्चन है लेकिन मैं बार बार उसी टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूं, थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजेस है। बाकी प्यारे बच्चों के क्वेश्चन आपसे दी है ना, देखो प्रैक्टिस करोगे तो फार्मूला भी आपको याद हो जाएगा, मेथड भी याद हो जाएगा। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए इतने क्वेश्चन कराए जा रहे हैं 11th क्लास में उतना। यदि आप देखो, यदि आप साइंस सब्जेक्ट से हैं तो आपको तो अच्छे से पढ़ना चाहिए। मैथ वाला बच्चा तो मैथ में पढ़ लेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन साइंस वाला बच्चा अभी आप फिजिक्स में पढ़ लो, क्योंकि आगे चल के 12th में भी आपका अवकलन समाकलन थ्योरम प्रूव करने में काम आता है, फिर वहां आपसे नहीं बन पाता। अब देखो अगला नंबर देखो, साइन बी एक्स है। क्या है? साइन बी एक्स, सिंपल है। अगला नंबर देखो, कितने हो गए भाई? 4 हो गए। 5वां नंबर देखो, माना बाई बराबर कितना प्यारे बच्चों? साइन बी एक्स। ये छोटा ही क्वेश्चन है, वैसे तो मैं साइन का लिख दो कास और बी सामने ले आऊं, लेकिन ऐसे नहीं होगा भाई, ऐसे नहीं होगा, पूरा मेथड से करेंगे। दोनों पक्षों में x के सापेक्ष क्या करने पर? अवकलन करने पर। दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन कर दो, कितना हो जाएगा? डी बाई अपान डी एक्स हो जाएगा, इधर हो जाएगा डी अपान डी एक्स साइन बी एक्स। अब देखो जरा, बी एक्स प्यारे बच्चों यहां पे दिक्कत डाल रहा है, बी एक्स का होता नहीं है, तो हम माना मानकर चलेंगे, माना बी एक्स बराबर यू मानकर चलेंगे। क्या मानकर चलेंगे? यू मानकर चलेंगे। कितना हो जाएगा? डी बाई अपान डी एक्स हो जाएगा, यहां पर डी अपान डी एक्स हो जाएगा, और साइन कितना हो जाएगा? यू हो जाएगा, साइन यू हो जाएगा। अब देखो मैंने बोला था ना, u का u के ही रिस्पेक्ट में अवकलन हो सकता है, तो du हो जाएगा साइन u, और फिर du अपान dx हो जाएगा। u का u के ही रिस्पेक्ट में अवकलन हो सकता है बच्चे लोग, अन्यथा अवकलन नहीं होगा। अब देखो साइन का अवकलन होता है कास, साइन का अवकलन क्या होता है? कास। साइन का अवकलन क्या होता है? कास होता है कि नहीं? साइन का अवकलन क्या होता है? कास होता है, तो कास कर दिया। अब आप u का मान रख दो, u कितना है? bx, ठीक है। यहां पर देखना, कास u का मान है आपका bx, तो bx रख दिया हमने, लेकिन b कांस्टेंट है और x का अवकलन 1 होता है, याद होना चाहिए आपके पास। तो भैया आपका आ गया b cos bx, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। देख सकते हो 5वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। साइन bx का हम चाहते तो डायरेक्ट जानते हैं कि साइन x का कास x होता है, तो साइन x को हम लिख देते हैं कास bx और b सामने ले आते हैं। ऐसे भी आपका भी ऑब्जेक्टिव में आ गया, डायरेक्ट देखो कांस्टेंट है सामने ले आओ, कांस्टेंट जो है उसे सामने ले आओ, यही इस समाकलन का अवकलन का रूल्स है। अब हमारा कितना हो गया भैया? अभी कितना हो गया? साइन bx। अभी ये क्वेश्चन बच गया log x, ये आपका 6ठा नंबर था ना, चलो कोई दिक्कत नहीं, 6वां नंबर था और हम 5वां नंबर यहाँ पे भूल गए, log x करेंगे 5वां नंबर। चलो 5वां नंबर देख लेंगे, log x, ठीक है। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट कर लेते हैं। 5वां नंबर आप यहाँ पे देखो, माना बाई बराबर कितना है? log x, है कि नहीं? जी हाँ। क्या करेंगे बच्चा लोग? दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो कर दो, कितना हो जाएगा? डी बाई अपान डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा? डी अपान डी एक्स log x, है ना? ये समझ में आई था ना, डी अपान डी एक्स log x। हमको पता है
कि जो हमें ना पता हो कि log x का अवकलन होता है लेकिन log x का अवकलन नहीं होता, इसको मानकर चलेंगे u। इसको क्या मान लेंगे? u मान लेंगे। तो कितना आ जाएगा? d/dx log u हो जाएगा। सर एक बात बताइए, u का तो u के रिस्पेक्ट में होता है तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, यदि समोसा खाना है तो कटोरी जरूरत पड़ेगी तो ले भैया, हमने लगा दिया और जबरदस्ती लगाया तो भाई तो उसके लिए एक सहायता दे दिया, du यहां रखा था तो du रख दिया। सर dx की कल्पना कहीं नहीं करेंगे? जी हाँ, नीचे था तो नीचे ही है। अब आपको पता है, अब बिल्कुल पता है log u का होता है 1/u, कोई नहीं इसको बदल सकता, बिल्कुल नहीं। और u का मान है log x, देख लो जरा कहां से रख दिया सर, यहां से देखा करो भाई। अब देखो u का मान log x है, हाँ जी log x है, और log x का अवकलन 1/x है, जी हाँ 1/x है, यानी d/dx निकल कर आ गया 1/x log x, 1/x log x, ये आपका आ चुका है भाई, d/dx का मान आ चुका। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला नंबर लास्ट है हमारा आज का, 6 हो गए थे, 7वां नंबर है प्यारे बच्चों, आगे पीछे हो गया है कोई दिक्कत नहीं है। log x sin x, ये अलग मेथड है, ये अलग मेथड है log x और sin x। पिछले वीडियो में इस तरह मैंने कराया, मैं सोचा एक ले लेता हूं कि आपको कंफ्यूजन में भी रखना है कि सर उसी मेथड से नहीं कर रहे हैं। देखो यहां log x अलग है, sin x अलग है, यदि x की जगह sin x होता तो फिर वही मेथड लगाते, लेकिन यहां पर मल्टीप्लाई है, दो फलन है, तो x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दो, d/dx इधर हो जाएगा d/dx log x इंटू साइन x हो जाएगा। दो फलन है, दो फलन का अवकलन कैसे करेंगे प्यारे बच्चों? पहला फलन दूसरे का अवकलन, ठीक है, फिर दूसरा फलन पहले का अवकलन। समझ में आया? चलो, साइन एक्स का अवकलन होता है cos x, और ये साइन एक्स रहने दो, log x का होता है 1/x, साइन एक्स का अवकलन cos x, log x का 1/x, तो आंसर आ चुका है log x cos x और प्लस साइन x है अपान में x कर दो, यही आपका आंसर आ गया और सभी प्रश्न हो गए कंप्लीट। फार्मूले आपको आना चाहिए, फार्मूला बन रहा है तो आंसर आपका सही आएगा। हो सकता है कहीं पे आंसर यदि गलत हो भाई साहब तो एक बार चेक कर लेना, फार्मूला आपको तैयार होना चाहिए, क्योंकि सवाल जब मैं लगाता हूं यार तो मुझे उतना ध्यान नहीं रहता कि मैं कहां गलती कर रहा होता हूं, क्योंकि टीचर जब सवाल लगा रहा होता है, जब लाइव पढ़ाता हूं तो चलो ठीक है, पता चलता है कि मैं आपको लाइव पढ़ाया था, आप कमेंट कर दिए सर यहाँ पे गलत है, लेकिन जब लाइव नहीं पढ़ाते तो अपन को पता नहीं चल पाता कहां पे गलतियां हैं, समझ रहे हैं? तो यदि आप गलतियां कहीं पे पाए भी उसके लिए सॉरी, और वीडियो पसंद आए, बिल्कुल आपको अच्छा लगे तो प्लीज आप लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं वीडियो के साथ, जय हिंद, वंदे मातरम।